वेरी वेल एंड एंजॉइंग द डेली सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय सीरीज जो 6 PM IST को लाइव होती है। अभी तक ने बहुत छोटी छोटी चीजों को कवर किया, यूज केसेस को भी स्टार्ट कर दिया। बीच में कमेंट्स आए कि नहीं यूज केसेस से पहले प्री कंडीशन वाले को भी प्लीज आप कवर करो। तो मैंने साइन अप की वीडियो बना दी कि किस तरीके से आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं डेव org इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस सेल्स फॉर टेस्टिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट इन 5 minutes। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लॉगिन तो साइन अप तो कर लिया, लॉगिन कैसे करेंगे और कौन सा यूआरएल है और कौन से यूआरएल पे जाके क्या क्या चीजों को आपको करना पड़ेगा, यूजर नेम क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, कंफ्यूजन है। प्रैक्टिकली बताऊंगा उसको इस वीडियो में। तो वीडियो करीब करीब आपकी 11 to 12 मिनट्स की वीडियो बनने वाली है, तो कुछ स्किप नहीं करना, मैं आपको ऑलरेडी एडवांस में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम क्या लिखें, गंधर्व क्या लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स लिखें कि टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम लिखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों मैंने बोला, क्या मेरे को डेफ इन्वायरमेंट में लॉगिन करने के लिए लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम लिखने की जरूरत है कि टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम लिखने की जरूरत है। तो पहले हम समझते हैं कि टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम वर्सेस लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम में फर्क क्या होता है। देखो पर्पस से स्टार्ट करते हैं। पहला पर्पस हम टेस्ट, मैं पहले टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम को पूरा बताऊंगा, फिर लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम को पूरा बताऊंगा, फिर दोनों के पर्पस में कुछ फैक्टर्स को लेके टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम वर्सेस लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम को लेके एक पूरा आपको क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है। एक चीज, डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम कॉमन रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, इस चीज को समझते हैं। देखो पहले क्या है, एजेंडा क्या है। अगर कोई भी पर्सन टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम अगर लिख रहा है तो उसका पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। देखो सबसे बड़ी चीज है, वो यूज कर रहा है उस यूआरएल को लॉगिन करने के लिए सैंडबॉक्स के इन्वायरमेंट में। सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्स के इन्वायरमेंट में लॉगिन करने के लिए टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम को एक्सेस करने के लिए वो कर रहा है। मतलब अगर किसी भी यूजर को सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए उसको टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम का यूज होता है। सिंपल, सोबर हो गया। अब ये बात है कि कौन कौन लोग यूज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूज करने के लिए क्या होगा, यूजर होगा। आपका टेस्टर यूज कर सकता है, बीए यूज कर सकता है, आपका डेवलपर यूज कर सकता है, आपका एडमिन यूज कर सकता है, ये सब लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब समझो, एक होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, दूसरा होता है नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट मीन जहां पे हर चीज लाइव है, लाइव डेटा है। कुछ भी अगर हल्का सा छेड़छाड़ कर दिया तो बहुत ज्यादा बिजनेस लॉस का चक्कर होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बिजनेस लॉस का इतना चक्कर नहीं रहता क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आपका कोई रियल डेटा प्रेजेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, क्यों हम यूज करना चाहते हैं, क्यों एक यूजर टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम पर जाके सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को एक्सेस करके क्या करना चाहता है। देखो वो ये चेक कर सकता है कि चलो ये सेल्सफोर्स की न्यू रिलीज आई है, इसके फीचर को यहाँ पर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि नहीं कर सकता। वो वहां पर अपने अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लीड को बनाना, अगर वो फर्स्ट टाइम सीख रहा है तो वो लीड कैसे बनाते हैं, वो लीड को कन्वर्ट करके ये देखना चाहता है कि अकाउंट कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी कैसे होती है। वो किस तरीके की कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन को बेसिक लेवल पे टेस्ट करना चाहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ सेल्सफोर्स एक्चुअली वर्क्स। दैट्स इट। इसमें यूजर के पास ना कोई टेंशन नहीं है, यार ये मैंने कर दिया खराब तो ये गलत हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है घबराने वाली, अगर गंधर्व बोल रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्शन का डेटा नहीं है। आप कुछ भी करिए, डेटा एकदम आपका कोई गड़बड़ नहीं होने वाला, अफेक्ट नहीं होता आपका प्रोडक्शन डेटा। तो ये एक रीजन है। तो यहां से हमें एकदम बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई कि एक्चुअल में हम क्या क्या करने वाले हैं। और अगर आपको किसको सिंपल रखना है कि टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहां पर आपको जाके पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स लिखेंगे तो सेम यूआई वाला ही चीजें आता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं कि होता क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम डिफरेंसेस जो गंधर्व ने टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम पे बताए हैं, अब उन्हीं फैक्टर्स को लेके लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम पे चलते हैं। ठीक है जी, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स अगर डॉट कॉम लिखेंगे तो उससे होगा क्या, यानी कि अगर मैं पहली बात करूं कि लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम का एजेंडा क्या है। देखो इसका एजेंडा बड़ा सिंपल है। सेल्सफोर्स के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को एक्सेस करने के लिए यू नीड अ यूआरएल एंड दैट यूआरएल इज योर लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। दैट्स द वेरी फर्स्ट डिफरेंस। कौन कौन यूज करेगा? देखो आपका एंड यूजर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को यूज करेगा। आपका बिजनेस यूजर, आपका कोर एडमिन लेवल का यूजर, आपका सेल्स यूजर जो होगा वो भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को एक्सेस करता है। आपका सर्विस वाला भी जो होता है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर भी जस्ट डायल में या किसी भी कंपनी में कॉल करते हो तो वो सीआरएम से आपका डेटा निकाल के सर्विस वाला बोलता है सर एक ये आईडी बताना, वो आईडी बताना, वो सर्च करता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कि ये हिस्ट्री क्या है इसकी। तो क्या आप यहीं से समझिए कि एंड यूजर, बिजनेस यूजर, एडमिन, ये सब जो लोग हैं वो उस प्रोडक्शन इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं। अब ये तो ये पता चल गया कि एजेंडा क्या होता है, कौन यूज करने वाला है, लेकिन फर्क क्या है?
इसका फीचर क्या है, देखो इसके अंदर लाइव डेटा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सावधान रहना पड़ेगा आपको। यू हैव टू वेरी क्वेश्चन की कि मेरे को जो भी अगर कुछ करना है उसमें किसी भी तरीके का वो नहीं कर सकते कि कि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज नहीं ले सकते। अगर आपके पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का एक्सेस है तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज को देखना, सीआरएम एक्टिविटीज को देखना, बिजनेस प्रोसेस को देखना, सेल्स एक्टिविटीज को देखना, सर्विस को देखना, मार्केटिंग को देखना, देख रहे हो कितना काम है। आपको यहाँ से चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मानना है कि अगर सेल्स टीम को किसी, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी सेल्स टीम को ये देखना है कि इस वाले कैंपेन को हमने चलाया था, वहां से ये लीड आई है, इस लीड को कन्वर्ट होने के बाद ये चीजें हमारी हुई हैं, और आप देखते हो पूरी हिस्ट्री बन गई है, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे इस चीज को हम एज अ एज अ यूजर हम इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको, अगर मैं थोड़ा सा और समराइज करूँ कि मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले अगर फीचर को लेते हैं, एक test.salesforce.com और login.salesforce.com। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट का टाइप, तो आपका जो test.salesforce.com है उसका इन्वायरमेंट का टाइप होगा सैंडबॉक्स, और login.salesforce.com का जो आपका टाइप होगा वो प्रोडक्शन होगा, यानी कि लाइव इन्वायरमेंट। अगर आपको प्रोडक्शन नहीं समझ आता, आप लाइव समझ लिए, LIVE, दैट्स इट। दूसरा, इसमें डेटा किस तरीके से होता है, देखो अगर आपका जो test.salesforce.com है सैंडबॉक्स वाला, वो रिफ्रेश हो सकता है, लेकिन जो आपका login.salesforce.com वाला होता है उसके अंदर रियल बिजनेस डेटा होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये यहाँ से समझना है। इसका यूज कौन करता है, देखो टेस्ट.सेल्सफोर्स का काम होता है टेस्टिंग करना, डेवलपमेंट करना। लेकिन अगर login.salesforce.com की बात करूं तो इसके डेली बिजनेस ऑपरेशन होते हैं कि कौन सी क्वेरी आई है, कौन से कस्टमर को क्या इशू आ रहा है, क्या फंक्शनलिटी उसके लिए नहीं चल रही है, क्या फंक्शनलिटी एक यूजर के लिए चल रही है दूसरे के लिए नहीं चल रही है, कौन से यूजर को क्या परमिशन सेट असाइन है, कौन से यूजर को कौन से पब्लिक ग्रुप में असाइन है। तो यहाँ पे चीजें होती हैं। दूसरा, रिस्क लेवल कितना है। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ना सब बोलते हैं कि यार प्रोडक्शन है, बड़ा ध्यान से करना, लेकिन वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप टेस्टर हैं, डेवलपर हैं, तो डेवलपर आपको बोलेगा यार ठीक है सैनिटी कर लेना, बट किसी ना डेटा को ना छेड़छाड़ मत करना, कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म मत करना। तो वो क्या कहता है, रिस्क की जो लेवल है, अगर मैं बात करूं tester.salesforce.com पे, तो रिस्क लेवल का तो कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ हो भी गया तो इजिली मैनेजेबल है। लेकिन अगर वही चीज login.salesforce.com यानी कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे चीज हो गई, तो इट इज अ वेरी रिस्की पार्ट, बिकॉज वहां से बिजनेस लॉस हो सकता है। तो मैंने इस वाली वीडियो में थ्योरेटिकली में ये test.salesforce.com वर्सेस login.salesforce.com को एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसी वीडियो में साथ के साथ आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने डेव इन्वायरमेंट को लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com से किस तरीके से, कौन कौन से वे से आप अपनी डेव ऑर्ग में अपने आप को लॉगिन कर सकते हो। उस स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है। login.salesforce.com को इनपुट करके अपने डेव एनवायरनमेंट को लॉगिन करना है, ठीक है। और ये मैंने अपनी ईमेल आईडी भी साथ में साथ ओपन रखी है कि कि अगर वो मेरे को पूछता है कि लॉगिन करने से पहले आपके पास एक ओटीपी आएगा या एक पासवर्ड आएगा, कोई कोड आएगा, वो आपको वहां से ईमेल से कॉपी करके आगे पेस्ट करके प्रोसीड करना है, ठीक है। पहले तो एक और चीज बता देता हूँ प्रैक्टिकली। login.salesforce.com लिखा, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। login.salesforce.com यूजर नेम पासवर्ड रिमेंबर में सब कुछ देखो अब सेम है, टेस्ट login.salesforce.com में, और test.salesforce.com में भी सब कुछ सेम है। तो ये मत समझना कि यूआई लेवल पे कुछ चेंज आता है, नहीं आता। तो ये वाली चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिटी कर दी है। तो ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और यूजर नेम अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेम ईमेल है, तो मेरा एक ये यूजर नेम है। यहाँ पर जब साइन अप की वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि टू इजिली लॉग इन लेटर सेव दिस यूआरएल और यूजर नेम, ये करके। तो अभी हम इसके थ्रू करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलो यूजर नेम को कॉपी करते हैं, आपके सामने ही कर रहा हूँ, पासवर्ड को नहीं बताऊंगा, ठीक है। लॉगिन किया, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास बोल रहा है कि रजिस्टर करने के लिए, फोन करने के लिए, अभी वो करने के लिए मैं इसको रिमाइंड में लेटर करूंगा। मैं अभी ना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं कर सकता, आपके पास आएगा तो आप भी प्लीज अपना मत करना। तो मैं इसको रिमाइंड में लेटर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक ये यूनिक यूआरएल आ गया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ से आपका एक ये यूआरएल आ गया है। तो आपको कभी ये बैठने या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट करूंगा तभी मैं डेव एनवायरनमेंट पे एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम आपका कॉमन रहता है, लेकिन ये जो होता है आपका कस्टम डोमेन रहता है। आप इसको भी इनपुट करके, मतलब मैं इसको मान लीजिए कंट्रोल सी कर लिया मैंने आपके सामने, ठीक है।
मैं यहीं पे आपके सामने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना। लॉग आउट हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, मैं इसको यहाँ से एंटर मारता हूँ, तो आप ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है इसका यूआरएल ये बन गया है, ठीक है। और जो मैंने लॉग आउट किया था तब भी ये सेम बन गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए सेम चीज को करते हैं, ठीक है, जो मेरा यूजर नेम है, मैं यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन जहां हो, गूगल मीट पे हम कनेक्ट होंगे, वहां पर हम आराम से बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम अपना आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रिमाइंड में लेटर करूंगा आपको जब तक मैं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, login.salesforce.com में भी सेम यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू एंड कस्टम डोमेन के थ्रू भी मैं इसको लॉगिन कर पाया हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर दोबारा इसको लॉग आउट करते हैं, आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। अगर आपने उस चीज को ध्यान से देखा होगा, देन ओनली यू गोट टू नो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपके पास कस्टम डोमेन आएगा तो यहाँ पर यूज कस्टम डोमेन का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम लिखते हैं तो यूज कस्टम डोमेन आता है, ठीक है। तो यूज कस्टम डोमेन है क्या? यूज कस्टम डोमेन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू गो टू योर कंपनीज लॉगिन पेज एंटर द कस्टम डोमेन नेम। कस्टम डोमेन का आपका हेडिंग हो जाएगा, उसके अंदर आपका ये आएगा, और नीचे लिखा हुआ है HTTPS और डोमेन डॉट माई डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। यहाँ पर बड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इनपुट करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कस्टम डोमेन में फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी कस्टम डोमेन है, तो आप ये देखिए सेम फॉर्मेट है पूरे का पूरा, STG6 करके डॉट माई डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं इसको सिर्फ डेवलप तक कॉपी करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C करता हूँ, और यहां पर मैंने इसको कर दूंगा। तो अब ध्यान देना अलग से कि डॉट माई डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम ये अपने पिक करेगा। Ctrl+V कर लिया मैंने, अब ध्यान से देखिए इधर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि गंधर चलो यूं तो नहीं बता रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सिर्फ यही कॉपी किया, Ctrl+A+C। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये सब हटा दिया, Ctrl+V किया, अपने आप आ गया। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करेंगे तो फिर दोबारा ये आपको यहाँ पर लेके चला जाएगा, जहां पर आप अपना लॉगिन करने के लिए सेम यूजर नेम को एक बार आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर Ctrl+C किया, और यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम डाला, यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। हम आगे इसको बढ़ जाएंगे, रिमाइंड मी लेटर करेंगे। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि कस्टम डोमेन निकालते कहां से हैं, यूज कस्टम डोमेन पे जाके करते कैसे हैं, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम के थ्रू कैसे कैसे। नेट पे कंटेंट बहुत अवेलेबल था कि लॉगिन करना सीख लेंगे, लेकिन लॉगिन के वेज भी तो होते हैं। कस्टम डोमेन, जब आप रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कस्टम डोमेन आपको दिए जाते हैं कि ये कस्टम डोमेन है, इस पे जाके लॉगिन कर लेना, बढ़ जाना आगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आराम से पूरा देखना। दिक्कत होगी तो जस्ट कमेंट कर देना, विद इन 24 आवर्स मैं आंसर करूंगा फॉर श्योर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सेल्स फॉर टेस्टिंग।